रेल बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज का विषय है एचओडी पीएचओडी में आपसी जूतम पैजार, आरोप प्रत्यारोप और मनमानी। हर किसी को हर किसी से शिकायत है, ये मानवीय प्रवृत्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर जिस तरह से आईआरएमएस ला करके और सो कार्ड तथाकथित 360 डिग्री अपारदर्शिता में लाई गई, जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं रही ना है, उसका परिणाम सामने दिख रहा है। इस वजह से जो जीएम बनाए गए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ। उनके नीचे जो एचओडी पीएचओडी हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, जूतम पैजार कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और जीएम को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो खुद इनकम्पिटेंट हैं, जो शोर सिफारिश से बनकर आए हैं, अपनी कॉम्पिटेंसी पर नहीं, अपनी कंट्रीब्यूशन पर नहीं, अपनी एलिजिबिलिटी पर नहीं, शोर सिफारिश और पहुंच और पैसे की बदौलत जीएम बने। नतीजा सामने है कि अपने मातहतों को वो ना अनुशासित कर पा रहे हैं, ना कंट्रोल कर पा रहे हैं। और ये कितना शर्मनाक है कि उनकी नाक के नीचे मुख्यालय में बैठे एचओडी पीएचओडी आपस में लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं और ये पैसेस में ऑफिस के सरेआम सारे स्टाफ के साथ हो रहा है। जो मातहत वहाँ स्टाफ सेक्रेटरीट का बैठा होता है उनके। हम बात कर रहे हैं WCR की। मुझे बताया गया कि WCR में 2 पीएचओडी अपने 2 एचओडी यानी मातहतों के साथ भिड़ गए, एक पीसीओएम और एक सीएफटीएम WCR। ये बताया गया कि कुछ 15-20 दिन पहले की बात है। भले हमें देर से ये खबर लगी या कई बार चीज़ें इग्नोर भी हो जाती हैं, मैंने बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को महत्व नहीं दिया। मगर जब कई पीएचओडी ने इस तरफ मेरा ध्यानाकर्षण किया कि आपने वो खबर कैसे छोड़ दी, तो मुझे उनसे बहाना ही बनाना पड़ा कि भाई कहीं से मिस हो गई या मेरे ध्यान से निकल गई, और क्या कहेंगे। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि 2 सीनियर अधिकारी, जो एक जीएम की लाइन में हो और दूसरा डीआरएम या पीएचओडी बनने की लाइन में है, इनमें आपस में कहासुनी हो, वरिष्ठता का न तो ध्यान रखा गया हो और ना ही वरिष्ठ अपने मातहत की गरिमा का ध्यान रख रहा हो। बताया गया कि पीसीओएम ने सीएफटीएम के कामकाज में हर वक्त अड़ंगा लगाया, उन्हें अपने मुताबिक काम करने नहीं दिया या लंबी लंबी वीसी लेकर बैठ गए। हर टाइम केवल ज्ञान देने वाला काम। आखिर में आदमी वो भी है, मातहत है तो क्या हुआ, अधिकारी है तो क्या हुआ, उसको भी चिढ़ा गई कि ये ना तो अपना काम खुद से सही ढंग से कर रहे हैं, ना हमें करने दे रहे। एक दो बार उसने
दबी जबान से, बहाने से, इशारे से ये बात कहने की कोशिश की, जो नज़रअंदाज कर दी गई। नतीजा ये हुआ कि उसने खुल करके इस बात का विरोध किया कि आप हमारे काम में हस्तक्षेप ना करें, बार बार आप लंबी लंबी वीसी करके क्यों बैठ जाते हैं, लंबी लंबी मीटिंग क्यों करते हैं, क्या औचित्य है, उनमें सिर्फ बकवास होती है, कोई मुद्दे की बात नहीं होती है। मुद्दे की बात होती है तो आधा घंटा पौना घंटा कर लो, 1 घंटा कर लो, 2-4 घंटे बैठा के रखने का क्या औचित्य है। सारा ही काम अटक जाता है, चाहे ऑफिस का हो चाहे फील्ड का हो। और ऐसे में आप हमारे ऊपर गुस्सा निकालेंगे तो ये उचित नहीं है। बात तो उनकी सही थी, CFTM की। अब इसमें PHOD को तो गुस्सा आना स्वाभाविक था। उनकी शान के खिलाफ जो गुस्ताखी हो गई थी, कोई मातहत उनके सामने इस तरह बात कैसे कर सकता है। ये हेकड़ी रहती है हर PHOD की, हर GM की, हर DRM की। फिर वो चाहे HOD हो, उनका मातहत हो, चाहे कोई सुपरवाइजर हो, ब्रांच अफसर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी हेकड़ी में गर्दन तनी रहती है हमेशा। न सीधे चलते हैं, न गर्दन कभी सीधी रखते हैं। ये तो हमने 50 सैकड़ों बार देखा है। तो ऐसे में जूतम पैजार होना कोई नई बात नहीं है, मगर ये शर्मनाक बात जरूर है। इतने वरिष्ठ होने के बाद में, लगभग 28-30 साल 32 साल की सर्विस होने के बाद में, अगर आप इस तरह मूर्खों की तरह लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, अनुशासन भंग करते हैं इतने वरिष्ठ होने के बाद भी, तो ये शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। और ये एक होता तो भी ठीक था। WCR में ही PC और CTE, चीफ ट्रैक इंजीनियर, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर के बीच में भी ठन गई। उनके बीच में भी यही हुआ, ऐसा बताया गया। तो 2 PHOD अपने मातहत 2 HOD के साथ में लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मगर इससे GM को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उन्होंने कोई हस्तक्षेप किया, ऐसा मुझे बताया गया। हो सकता है उनके संज्ञान में लाया गया हो तो उन्होंने किया भी हो कुछ हस्तक्षेप, कुछ समझाइश, कोई बीच बचाव, कोई बीच का रास्ता सुझाया हो, बताया हो, जबकि सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड डिफाइन है, कौन क्या करेगा, कौन किसका क्या डोमेन है, सब कुछ कागज़ पर डिफाइन है। उसके बावजूद जो सीनियर है वो अपने नीचे वाले का बाप बनने की कोशिश हमेशा करता है, उसको उसके पद के अनुसार, उसके अधिकार के दायरे में काम करने नहीं देता और अपने मुताबिक हमेशा चलाने की कोशिश करता है। कई PHOD एकदम केचुआ टाइप के हैं, जैसे ECR का मामला है, वहाँ भी PCOM और COMG के बीच में यही काम हुआ, यही कांड हुआ है। जो खबर आई मेरे पास तो नाम के साथ आई थी, मैंने नाम के साथ नहीं डाली, मगर ऐसा बताया गया कि PCOM ECR को पहले ही एडवाइस किया गया था कि कंसर्न ऑफिसर को अपने नीचे मत लो, अपने नीचे पोस्ट मत करो। कहने का मतलब उसको किसी उसके ही लिंग के हिसाब से उसके PHOD के मातहत पोस्ट करो, जिससे वो एक नियंत्रण में रहे, क्योंकि उसके ही बिरादरी का
ऑफिसर उसको सही ढंग से अनुशासन में रख सकता है, क्योंकि उसकी अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता और साथ में बकवास करने की प्रवृत्ति, मिथ्या दोषारोपण, आज भी इतनी एज होने के बाद भी धड़ाम से सेक्सुअल हैरेसमेंट, शारीरिक शोषण का आरोप लगा देना इनके लिए बड़ा मामूली बात है। कई सारे, सेंट्रल हो, वेस्टर्न हो, WCR हो, NCR हो, आज ECR और भी जहाँ रहे वहाँ पर यही हाल रहा, यही रिकॉर्ड है। तो PCOM ECR को पता नहीं क्या दया माया आई कि उन्होंने उसको अपना मातहत बना लिया, और नतीजा सामने है। बोले नहीं, वो इनकार करेंगे, हमें पता है, मगर जहाँ धुआं वहीं निकलता है जहाँ अंदर कहीं आग सुलग रही होती है। तो जो खबर मेरे तक आई है वो डेफिनेटली ECR में सबकी जबान पर है और सोशल मीडिया का हिस्सा है। तो PCOM साहब अगर इस बात से इनकार करते हैं, उनके साथ कुछ घटना नहीं हुई है, तो इंतज़ार करें, FIR हो जाएगी, तब सबको समझ में आ जाएगा, उनको भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ तो यह अधिकारी FIR करने में भी फौरन पीछे नहीं हटता है। और ऐसे कई सारे इस बिरादरी के अधिकारी हैं जो केवल अपनी बिरादरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जिसको आधी जनसंख्या कहा जाता है मोदी जी के शब्दों में। तो वो सशक्तिकरण का रिपरकशन, दुष्प्रभाव इस तरह से हो रहा है, जैसे SC/ST एक्ट का समाज में दुष्प्रभाव हुआ है और भयंकर रूप से हो रहा है, वैसे ही इस सशक्तिकरण का भी भयंकर रूप से हो रहा है और उसका स्वरूप सामने है, आ रहा है, चाहे वो सिस्टम में हो चाहे समाज में हो। तो अब पुरुष प्रजाति को महिला प्रजाति से दबकर रहने की जरूरत है, जो कि हमेशा से दबा ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही हम एकड़ी बाहर जितनी हाकें, मगर घर में तो हम भीगी बिल्ली ही बने रहते हैं। और ये सरकारी क्षेत्र में ज़्यादा है, बल्कि समाज में कम है। जो इंडिपेंडेंट हैं वो कम हैं, कम दब्बू हैं, मगर जो सिस्टम में हैं, सरकारी हैं और जो खास तौर पर करप्ट हैं, उनके अंदर तो कोई आत्मबल ही नहीं है। क्योंकि उनकी घरवाली भी जानती है आदमी चोर है, तो फिर ये इसको तो कैसे भी दबाया जा सकता है, जबकि सच्चाई ये है कि वो चोरी भी उसी के लिए कर रहा होता है। उसके बावजूद दोष उसी के ऊपर है। तो जो मजाक में कहा जाता है कि पति की गलती पति की होती है, मगर उसकी अर्धांगिनी की गलती भी उसकी ही होती है, तो ये मान करके जो चलते हैं वो सुखी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पारिवारिक कौटुंबिक वातावरण शांत रहे, कलह ना हो, तो आदमी का चुप रहना ही श्रेयस्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर सिस्टम में है, समाज में है, परिवार एक अलग इकाई है, कुटुंब एक अलग इकाई है, मगर समाज बहुत बड़ा है, सिस्टम बहुत बड़ा है। वहाँ ये धींगा मस्ती नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ कानून की नज़र में सब बराबर हैं। घर में तो हम सह लेते हैं, वहाँ क्यों सहेंगे? ये विचार आ जाता है दिमाग में, मगर वहाँ तब सहना पड़ता है जब आप करप्ट होते हैं, जब आप गलती पर होते हैं या नहीं होते हैं, तो भी आपको ही दोषी ठहराया जाता है।
तो सो कॉल्ड 360 डिग्री का नतीजा ये है कि ऊपर के जो 100 पद हैं, डीआरएम, जीएम और मेंबर सीआरपी, इन 100 पदों पर जो लोग आए हैं, सो कॉल्ड 360 डिग्री के माध्यम से इनमें लीडरशिप लाइक क्वालिटी बची ही नहीं है, या लीडरशिप लाइक क्वालिटी देखकर उनका चयन हुआ ही नहीं है, कुछ एक अपवाद छोड़कर। और जो कुछ एक अपवाद हैं वो बेहतर प्रशासन कर रहे हैं, बेहतर अनुशासन बना के चल रहे हैं, अपने स्टाफ के साथ खड़े हुए हैं, अपने स्टाफ के अपने मातहत के हर दुख तकलीफ में शामिल हैं, ऑन द स्पॉट हाजिर हैं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। ये लीडरशिप लाइक क्वालिटी होती है जिसका नितांत अभाव हो गया है भारतीय रेल में। और ये गलती उनकी नहीं है, गलती है चयनकर्ताओं की, गलती है मंत्री की, गलती है सरकार की, गलती है रेलवे बोर्ड की, जो लीडरशिप क्वालिटी खत्म कर दी। अब डीआरएम भी नहीं बनता है, बनने की जरूरत भी नहीं है, और जीएम बन जाएगा, मेंबर भी बन जाएगा, तो लीडरशिप क्वालिटी आएगी कहाँ से? जब आप डीआरएम में ही काम नहीं करेंगे तो अक्रॉस द डिपार्टमेंटल वर्किंग का नॉलेज ही नहीं है आपको, तो आप तो मैनिपुलेशन करेंगे जीएम के पोस्ट पर बैठ करके, या डीआरएम या मेंबर की पोस्ट पर, सीआरबी के पोस्ट पर। सीआरबी वही तो कर रहे हैं। उनके अंदर कौन सी लीडरशिप क्वालिटी देखी गई थी? एक ही उदाहरण पर हमें सेटिस्फाई कर दें मंत्री जी और रेलवे बोर्ड या सरकार, क्या देख करके उनका जीएम में, मेंबर में और फिर सीआरबी में और जले में खाज 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी, डबल एक्सटेंशन, किस क्वालिटी को देखकर किया गया? क्या सरकार इसका स्पष्टीकरण देगी? क्या मंत्री इसका स्पष्टीकरण देंगे? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहां सबके हित जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो लीडरशिप क्वालिटी आएगी कहां से? बहरहाल ये 3-4 घटनाएं हमने बताई, जो केवल उनको बताने का उद्देश्य केवल ये है कि ये सिस्टम के संज्ञान में आए, चर्चा में आए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कंट्रोल हो। जो लोग उच्छृंखल हो रहे हैं, चाहे वो एचओडी हो, पीएचओडी हो, चाहे उनके मातहत हो, अगर वो ये आचरण कर रहे हैं तो उनके इस आचरण का नीचे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये क्या कभी सोचा है उन्होंने? या कल को वो जीएम बन जाएंगे तो क्या उस एचओडी को वो बख्शेंगे? चाहे भले उस रेल में ना रहे, दूसरी रेल से भी वो अपने समकक्ष से कह करके उसका नुकसान करा सकते हैं, और ये होता रहा है, आगे भी होगा। तो जब आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे प्रोन्नत हो रहे हैं, ज़्यादा अनुभवी हो रहे हैं, ज़्यादा संघर्ष देख रहे हैं जीवन में, सिस्टम में, तब आपका ये आचरण क्या संदेश देता है, ये ज़रा सोच कर देखिए। वीडियो लंबा हो रहा है, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों में थोड़ी बहुत जागरूकता आए, चाहे वो एचओडी हो, पीएचओडी हो, चाहे मातहत हो। और रेलवे बोर्ड तो कान नाक बंद करके बैठा ही हुआ है, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद।